अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है द डुअल प्रॉब्लम। इट इज़ एन अनदर स्पेशल क्लास ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये कि दूसरी स्पेशल क्लास है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। नंबर 2, in solving this kind of linear programming problem, it helps to note that each maximization problem is associated with a minimization problem and vice versa. मीन्स के जो भी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी वो एसोसिएट होगी मिनिमाइजेशन से, या मिनिमाइजेशन जो प्रॉब्लम होगी वो एसोसिएट होगी मैक्सिमाइजेशन से। इसलिए यहाँ पे वाइस वर्सा लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट है, इफ़ वी कन्वर्ट प्राइमल प्रॉब्लम इनटू डुअल एंड डुअल प्रॉब्लम इनटू प्राइमल देन बोथ आंसर्स आर सेम। मीन्स कि अगर हम प्राइमल को डुअल में करते हैं या डुअल को प्राइमल में करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो सेम होगा। अब ये जो कंडीशन इधर दी हुई है ये क्या है कि प्राइमल जो है उसको पहले हम कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड प्राइमल में और उसके बाद हम चेंज करते हैं डुअल में। इसके बाद इसके स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑफ डुअल प्रॉब्लम। चेंज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम चेंज करते हैं, मतलब कि अगर मिनिमाइजेशन में होगा तो मैक्सिमाइजेशन में चेंज करेंगे, मैक्सिमाइजेशन में होगा तो मिनिमाइजेशन में चेंज करेंगे। सेकंड पॉइंट है, इफ़ द कंस्ट्रेंट हैज़ एन इनइक्वालिटी साइन ग्रेटर देन इक्वल टू देन कन्वर्ट इनटू लेस देन इक्वल टू। जो कंस्ट्रेंट्स हमारे पास गिवन होंगे अगर उनके पास साइन ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो वो हम लेस देन में चेंज करेंगे, और अगर लेस देन इक्वल टू होगा तो वो हम कन्वर्ट कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू में। लाइक दिस, अगर ये होगा तो इसमें कन्वर्ट करेंगे और अगर ये होगा तो हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद इसका जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि इफ़ द कंस्ट्रेंट हैज़ एन इक्वल टू साइन, इक्वल टू साइन अगर होगा तो हम क्या करेंगे, देन रिप्लेस इट बाय टू कंस्ट्रेंट इन्वॉल्विंग द इनइक्वालिटीज़ गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर हमारे पास कंस्ट्रेंट में इक्वल टू साइन गिवन होगा तो हम इसको टू इक्वलिटीज़ में चेंज करेंगे, एक लेस देन इक्वल टू में और एक ग्रेटर देन इक्वल टू में। ठीक है, ये हमने चेंज कर लिया। सो द फाइनल रिज़ल्ट क्या होगा कि हम दोनों को ही लेस देन इक्वल टू में चेंज करेंगे, और जब हमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लेस देन इक्वल टू में चेंज करना होगा तो हम बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे और साइन को हम चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हमने इसके स्टेप्स पढ़े हैं। अब उसके बाद हम इसकी जनरल फॉर्म देख लेते हैं कि प्राइमल प्रॉब्लम जो है वो हमें दी हुई है मैक्सिमाइज में z इज़ इक्वल टू c1x1 प्लस c2x2 सब्जेक्ट टू k11x1, मतलब मैट्रिक्स की फॉर्म में गिवन है ये हमें। ठीक है। अब हमने पीछे पढ़ा है कि मैक्सिमाइज़ की होगी तो उसे हम मिनिमाइज़ में चेंज करेंगे, मिनिमाइज़ यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हम इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि इनइक्वालिटीज़ के बाद जो भी नंबर होगा वो यहाँ पर बन जाएगा कोफिशिएंट। ठीक है, डुअल में। और उसके बाद ये जो आएगा ना ये कहाँ से आएगा, यहाँ पर x1 x2 था तो यहाँ पर हमने y1 y2 y3 कर दिया। ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो है कॉलम वाइज है तो इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं कि अगर हम मैट्रिक्स में कॉलम का ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है, रो। तो हमने इस कॉलम का ट्रांसपोज कर दिया और हमें ये रो मिल गई, और जो x1 x2 x3 है उसको हमने y1 y2 y3 में चेंज कर दिया। ठीक, उसके बाद जो हमें ये मिला हुआ है कॉलम, इसको भी हमने क्या कर दिया, रो में चेंज कर दिया। और जो प्राइमल के ऑब्जेक्टिव फंक्शन में c1 c2 है, इधर डुअल के कंस्ट्रेंट में इनइक्वालिटीज़ के साइन के बाद c1 c2 हम लगा देंगे। ठीक है, और जो यहाँ पर लेस देन का साइन था यहाँ पर ग्रेटर देन का हो जाएगा। ठीक, ये x1 x2 x1 x2 x1 x2 है। ठीक है,
तो यहाँ पर इन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है कि ये 1 है और ये 2 है, नीचे भी 1 है, 2 है, 1 है, 2 है। अब यहाँ पर 3 वेरिएबल्स आ गए, तो हमने अपनी मतलब आसानी के लिए इसको कन्वर्ट कर दिया y1, y2, y3 में। ये हमारी मर्ज़ी है, हम इसको ज़रूरी नहीं है y1, y2, y3 में करें, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी वेरिएबल्स ले सकते हैं। लेकिन हम जो कॉलम है उसका ट्रांसपोज कर दिया और ये रो में हमने लिख दिया, ठीक है। ये थी इसकी जनरल फॉर्म। अब उसके बाद हम इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व हो रही है। एग्जाम्पल है कि द प्राइमल डुअल रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद प्राइमल प्रॉब्लम हमें गिवन है मैक्सिमाइज में, ठीक। मैक्सिमाइज में हमें गिवन है ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और मैक्सिमाइज में हमें याद है कि हमने सिंपलेक्स मेथड सॉल्व किया था, तो मैक्सिमाइज में ऑलवेज कौन सा साइन होता है, लेस देन इक्वल टू का साइन होता है। तो जब प्रॉब्लम हमें मैक्सिमाइज में दी गई है तो इसके कंस्ट्रेंट्स लाजमी हैं कि सारे लेस देन इक्वल टू में हों। अगर लेस देन इक्वल टू में नहीं होंगे तो हम बोथ साइड माइनस मल्टीप्लाई करके उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब जो हमने पीछे बात पढ़ी थी कि प्राइमल हो फिर उसको स्टैंडर्ड प्राइमल में चेंज करना है और फिर उसका डुअल बनाना है, तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर आ रही है कि ये प्राइमल तो है लेकिन स्टैंडर्ड में नहीं है, क्योंकि मैक्सिमाइज गिवन है तो सबके लेस देन होने चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो फर्स्ट वी चेंज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन बिकॉज z इज़ मैक्सिमाइज, राइट। z इज इक्वल टू 12x1 प्लस 4x2, 4x1 प्लस 7x2 लेस देन इक्वल टू 56। ये तो हम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन हमें चेंज क्या करना है, इन दोनों को चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे और साइन को चेंज कर देंगे। और ये तो लास्ट में x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू ये तो हम लिखते हैं, ठीक है। अब ये हमारी बनी है असल एक्चुअल सिचुएशन, क्योंकि हमें मैक्सिमाइज की गिवन थी। अगर हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे डायरेक्ट तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। हम इसको पहले चेंज करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर मिनिमाइज़ होता तो मिनिमाइज़ में हम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू साइन यूज़ करते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर इस ये जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट्स है इसको चेंज करते हैं, ना कि इनको, राइट। अब हमने इसको चेंज कर लिया। नाउ इट इज़ रेडी टू कन्वर्ट इनटू डुअल प्रॉब्लम। अब डुअल प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं कि जो कंस्ट्रेंट्स के बाद जो नंबर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट में, राइट। अब यहाँ पर वेरिएबल 3 यूज़ हो रहे हैं, x x x। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल्स के नेम चेंज कर दिए बस, y1 y2 y3, और जो कोफिशिएंट थे उनके कंस्टेंट के बाद जो नंबर थे वो इनके बन गए कोफिशिएंट, ठीक है। अब यहाँ पर हम इजीली ऐसे समझ लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कॉलम। कॉलम का जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है, रो। हमने इस कॉलम का ट्रांसपोज कर दिया 4y1 माइनस 2y2 माइनस 5y3। अब यहाँ पर 12 और 4 कहाँ से आया, जो प्राइमल प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो वेरिएबल के कोफिशिएंट थे ये वहाँ से आया है, राइट। उसके बाद हमने लेस देन इक्वल टू के साइन को ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन में चेंज किया। मैक्सिमाइज़ की प्रॉब्लम को हमने मिनिमाइज़ में चेंज किया, क्योंकि मिनिमाइज़ में ग्रेटर देन का साइन होता है तो हमने इसको ग्रेटर देन में चेंज किया। कॉलम का ट्रांसपोज करके हमने रो बना दी और ये हो गई हमारी डुअल प्रॉब्लम। और y1 y2 y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है।